दोस्तों, WTC फाइनल में वही हुआ जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। भारत चारों खाने जीत हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सुप्रीमेसी को साबित किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। और ये बहुत पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि भारत इस चैंपियनशिप फाइनल के अंदर कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने चारों खाने जीत किया है भारत को। और ऑस्ट्रेलिया एक डिजर्विंग चैंपियन रहा है इस WTC फाइनल का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हम खेलने के लिए डिजर्व भी करते थे फाइनल, तो मुझे लगता है कि जो हमने छल कपट किया उसकी वजह से तो हम फाइनल में तो पहुंच गए, लेकिन वो फाइनल हम जीत नहीं पाए। अगर आप देखेंगे तो जब हमने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में अभी बुलाया था इस साल के स्टार्टिंग में, तो हमने उनको बिल्कुल टर्निंग ट्रैक्स दिए, डस्ट बॉल विकेट्स दिए। और वहां पर जब हमने दो मैच तो जीत लिए जैसे तैसे करके हमारे लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी की वजह से, लेकिन जब तीसरा मैच हम इंदौर में हारे तो हमारे पसीने छूट गए कि ये तो शायद हम अपने जाल में ही फंस रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया उन स्पिन वाली पिचेस के यूज टू हो गया है। तो हमें अहमदाबाद में हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम WTC फाइनल में भी ना पहुंच पाए। और इसीलिए अहमदाबाद में हमने बिल्कुल फ्लैट ट्रैक दिया और मैच को ड्रॉ कराया। तो जिस वजह से हम फाइनल में तो पहुंच गए, लेकिन हम कहीं से भी फाइनल में डिजर्विंग टीम नहीं थे। और इसका जो है रिजल्ट आपने कल देख लिया होगा ओवल के ग्राउंड पे कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें 209 रनों के भारी अंतर से ये टेस्ट मैच हराया। अगर आप देखें कि हमारे जो IPL के हीरो जो बन रहे थे अभी कुछ 10-15 दिन पहले तक ही, चाहे वो शुभमन गिल हो, ऑरेंज कैप होल्डर थे, लेकिन टेस्ट मैच में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी, मैं कहूंगा, कहना गलत नहीं होगा कि उनकी औकात उनको दिखा दी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने। और उनको जो है स्कॉट बॉलैंड ने आउट किया। स्कॉट बॉलैंड जो कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेफर्ड गेंदबाज भी नहीं है, उन्होंने ही उनको आउट किया और दो पारियों में मात्र शुभमन गिल 31-32 रन ही बना पाए। बात करें विराट कोहली जो कि रन पे रन बना रहे थे IPL के अंदर और शायद टॉप 5 रन गेटर्स में भी थे, और उनको देखा दिया होगा आईना उनको भी कि वो 60-62 रन ही बना पाए दोनों इनिंग में मिलाकर। और उनकी भी एक नहीं चली इस टूर्नामेंट के फाइनल में। और सिमिलरली अगर आप देखें पर्पल कैप होल्डर मोहम्मद शामी जो कि यहाँ पर विकेटों पे विकेटें चटका रहे थे, पावर प्ले में कभी 3 विकेटें ले रहे हैं, कभी 4 विकेटें ले रहे हैं, कभी किसी को आउट कर रहे हैं, कभी किसी को, अपनी गेंदों पर नचा रहे थे यहाँ पर बल्लेबाजों को। लेकिन WTC फाइनल में जैसे वो नाचते हुए खुद नजर आए, और इतने पैथेटिक फील्डर हैं वो कि उनको अपनी फील्डिंग पर बहुत काम करने की जरूरत है। और उनको भी शायद मैं कहूँगा आईना दिखाया ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फिर ऊपर से अगर आप देखें चेतेश्वर पुजारा टेस्ट मैचेस केवल खेलते हैं, इंग्लैंड में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ किया नहीं। दो पारियों में मात्र 40 रन उन्होंने बनाए। कप्तान रोहित शर्मा जिसको हिटमैन एक टाइम पे हम कहते थे, अब उनको शायद हम बैटमैन कहते हैं। उनकी फिटनेस आपको दिखती होगी, कितने लेजी रहते हैं फील्ड के अंदर, और वो भी मात्र 60 रन बनाकर ही आउट हो गए। तो ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर दिखाया था कि जहां पर हमारे जो टॉप ऑर्डर हैं, ये चार बल्लेबाजों के मैंने नाम लिए, ये बहुत समय से कंटिन्यूअसली अवे कंडीशंस में या इंडियन टफ कंडीशंस में फेल होते आ रहे हैं, फेल होते आ रहे हैं। और उधर अगर हम एग्जांपल देखें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, तो उनकी इतने कंसिस्टेंट हैं, शायद इस समय दुनिया के नंबर 1 टेस्ट के बल्लेबाज हैं वो। और वो उस बार फाइनल में फिर उन्होंने वो दिखाया कि वो उन्हें क्यों सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज कहा जाता है। और नॉकआउट मैचेस में जो वो परफॉर्म करते हैं, चाहे तो आप 2015 का सेमीफाइनल ले लें इंडिया के अगेंस्ट, उसमें भी उन्होंने 100 बनाया था, और ये वाले फाइनल में भी उन्होंने 100 बनाया। और ट्रेविस हेड की पारी तो इस मैच का मैं कहूंगा जिसने कि मैच को पूरा ही पलट कर रख दिया। तो बिल्कुल जहाँ पे कहते हैं ना कि उम्मीदें ही खत्म कर दी थी भारत के लिए, वो ट्रेविस हेड की इनिंग थी। तो अब मैं बात करूं कि क्या ये प्रॉब्लम हमारे स्किल सेट में है, प्लेयर्स में है, या क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे स्किल सेट में कोई खास प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात जो है हमारा फोकस नहीं है, हमारा एम नहीं है, हम वो प्राइड फील नहीं करते कंट्री के लिए खेलने के लिए। जब हम कंट्री की जर्सी पहनते हैं और कंट्री के लिए मैदान में उतरते हैं तो एक अलग ही जज्बा होना चाहिए, वो मुझे इन प्लेयर्स में नहीं दिखता। ये शायद ज्यादा डेडिकेटेड IPL के लिए हैं या अपनी फ्रेंचाइजी के लिए हैं, कि जिस वजह से उनको फोकस नजर नहीं आता। आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखिए, कितने ही प्लेयर्स को IPL के कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए थे, लेकिन उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर WTC फाइनल या फिर होने वाली एशेज सीरीज को प्राथमिकता दी, और वो उनकी तैयारी में जुट गए। हम सिर्फ WTC फाइनल खेलने गए थे, पर ऑस्ट्रेलियंस WTC फाइनल जीतने आए थे और वो जीत कर गए भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा फोकस कहीं भी नहीं है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने दिखा दिया कि आपके लिए जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो उससे बड़े गर्व की बात कोई भी नहीं है। चाहे मुंबई जीते, गुजरात जीते, दिल्ली जीते, मुंबई जीते, कुछ भी जीते, पर जब इंडिया ट्रॉफी जीतती है तो उससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कोई भी नहीं है। और रोहित शर्मा ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात एक्सेप्ट भी की
कि ऐसे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए आपको 20 से 25 दिन की जरूरत होती है तैयारी करने के लिए। लेकिन आप खुद क्या कर रहे थे, आप जो ये बात बोल रहे हो, आप तो खुद आईपीएल में पड़े हुए थे, एक तरीके से बोझा बन के अपनी टीम के ऊपर। यहाँ पर आपने कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन आप वहीं पड़े हुए थे। विराट कोहली जब टीम बाहर भी हो गई उनकी, तब भी वो इंग्लैंड नहीं पहुंचे नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर, वो तब भी अपने यहाँ घर पे समय बिता रहे थे। तो आप आईपीएल में, आईपीएल छोड़ के घर पे समय बिताइए ना। जब आप देश की ड्यूटी के लिए जा रहे हो तो उससे बड़ा कुछ नहीं है आपके लिए। लेकिन यही सब जो एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, जिस वजह से भारतीय टीम पिछले 10 सालों में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपका खींचूंगा रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं इंडिया के, और लेजेंड है गेम के, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए प्लेयर। लेकिन वो एज अ कोच बिल्कुल मैं कहूंगा कि 0/100 उनको मिला है। बिल्कुल मैं कहूंगा कि उन्होंने कोई भी चेंज इस टीम के अंदर नहीं किया, और कहीं पर भी जो उम्मीदें हमने उनसे की थी वो उसमें वो पूरी तरह नाकामयाब रहे। अगर आप देखेंगे तो जैसा रवि शास्त्री और कोहली के टाइम पे चल रहा था, वैसा ही रोहित शर्मा और द्रविड़ के टाइम पर भी चल रहा है। तो कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं हुआ। पर हो सकता है कि राहुल द्रविड़ ने अनिल कुंबले से सीख लियो कि हमें सीनियर प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं ज्यादा बोलना है या उनके साथ ही चलते रहना है, नहीं तो उन्हें भी कुंबले की तरह लात पड़ सकती है और उनको करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए राहुल द्रविड़ चुपचाप बैठे रहते हैं और जो प्लेस करना चाहते हैं वो करते रहते हैं। चाहे आप देख लीजिए 2022 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, चाहे आप ये WTC फाइनल देख लें, और चाहे एशिया कप देख लें, हर जगह भारत को मुंह की खानी पड़ी है। तो अब मुझे लगता है कि इनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, और सबसे ज्यादा चेंजेस की जरूरत है माइंड सेट के अंदर, अगर आपको कोई ट्रॉफी जीतनी है। तो अगर अब मैं बात करूं कि इस टूर्नामेंट, इस फाइनल के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस हो सकते थे, सबसे पहले रोहित शर्मा को एक नेगेटिव जो उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको पहले बॉलिंग करनी है, सिर्फ हरी घास देखकर पिच पर वो डर गए थे। वैसा नहीं होना चाहिए था और उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। उसके बाद टीम सिलेक्शन में इशू था, रविचंद्रन अश्विन को ही खिलाना चाहिए था, जडेजा को आपने केवल इसलिए खिलाया क्योंकि उनकी बल्लेबाजी बेहतर है। लेकिन अगर हम गेंदबाजी में विकेट नहीं लेंगे तो थोड़े बहुत रन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो हुआ भी। तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि हमारे पास वो एटीट्यूड, वो माइंडसेट नहीं था, और ना ही वो हमारे अंदर एक जील थी कि ये टूर्नामेंट हम जीतें। और चौथी जो प्रॉब्लम मुझे लगी, जब ट्रेविस हेड ने काउंटर अटैक हमारे ऊपर किया तो हमारे पास कोई भी प्लान भी नहीं था। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से हम ऑलरेडी बहुत डिफेंसिव थे। और ऑस्ट्रेलियन ऐसी टीम है, जब वो खेलते हैं तो वो चढ़कर खेलते हैं। अगर आप उनको इतना सा भी स्पेस देंगे घुसने का, तो वो पूरा तोड़ ताड़ के आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आपके अंदर घुस जाएंगे, जिस वजह से आप वो मैच नहीं जीत पाए। अगर मैं बात करूं इस भारतीय टीम की पिछले 10 सालों में आईसीसी रिकॉर्ड्स को लेकर, तो अगर हम देखें जो 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद जो हमने पहला आईसीसी इवेंट खेला वो हमने 2014 का T20 वर्ल्ड कप खेला, वहां हम फाइनलिस्ट थे। वहां पर श्रीलंका के हाथों में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 2015 में सेमीफाइनलिस्ट थे ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, वहां ऑस्ट्रेलिया ने हमें 92 रन से हराया। 2016 में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने हमें 7 विकेट से हराया। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान ने 180 रन से हराया। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने हमें 16 रन से हराया। 2021 के WTC फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड ने हमें 8 विकेट से हराया। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम नेक्स्ट राउंड में भी नहीं पहुंच पाए, यानी कि हम फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने हमें धराशायी कर दिया, बिल्कुल 10 विकेट से हराया सेमीफाइनल के अंदर। और ये WTC फाइनल 2023 का, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमें 209 रनों के भारी अंतर से हराया। तो यानी हम 9 टूर्नामेंट खेले हैं, 9 में से हम 8 में हम नॉकआउट सीरीज में पहुंचे हैं, जिसमें कि हमारे नॉकआउट में मेन मेन बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, पहले शिखर धवन भी, और अभी शुभमन गिल, ये मोस्टली मेन मैचेस में फेल होते रहे हैं, और वहां पर हमें मुंह की खानी पड़ी है। 2014 के फाइनल में विराट कोहली ने बेहतरीन इनिंग खेली थी, लेकिन वहां युवराज सिंह कुछ नहीं कर पाए थे। 2015 में टारगेट हमारा 300 से ऊपर का था, वहां पर हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फेल हुए। 2016 में फिर विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वहां हमारे गेंदबाजों की 9 बॉल और बेकार फील्डिंग की वजह से मैच हम हारे। 2017 में हमारा टॉप ऑर्डर फिर फेल हुआ। 2019 में हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ। 2021 के WTC फाइनल में टॉप ऑर्डर फेल हुआ। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पूरी टीम एज अ कलेक्टिव यूनिट फेल हुई। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमारे टॉप ऑर्डर ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया। और 2023 के WTC फाइनल में भी हमारी टीम बहुत ही खराब खेली, और हमारा टॉप ऑर्डर ही इस हार के लिए जिम्मेदार है। रोहित शर्मा ने इसका ठीकरा जो है बॉलर्स के ऊपर फोड़ दिया है। 327 रन जो पहले दिन दिया, और टोटल उन्होंने 469 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, इसीलिए उन्होंने बॉलिंग के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है। लेकिन पिच में कोई भी खराबी नहीं थी, ये भी रोहित शर्मा ने बार बार बोला
लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम किसी भी इनिंग में 300 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। और जो पहली इनिंग में 296 पहुंचे वो भी शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे की बदौलत पहुंचे, अदरवाइज हमारा टॉप ऑर्डर तो पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, क्या आईपीएल इस हार के लिए केवल आईपीएल ही जिम्मेदार है या कोई और कारण भी है? देखिए, कुछ हमारे प्रोपागेंडा लेकर आ जाते हैं एक्स क्रिकेटर, जिसमें कि आकाश चोपड़ा को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। उन्होंने वीडियो भी डाल दिया है और आईपीएल को डिफेंड भी कर दिया है, और उन्होंने साफ बोल दिया है कि आईपीएल इसका इकलौता जिम्मेदार नहीं है। 2011 में और 13 में हम आईपीएल के शुरू होने के बाद ट्रॉफी जीत चुके हैं, लेकिन केवल आईपीएल इन हार का जिम्मेदार नहीं है। तो वो सबसे पहले डिपेंड करते हैं, शायद उन्हें बीसीसीआई ने काफी फंड मिलता है इसके लिए। और बाकी भी जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी इंडिया को क्रिटिसाइज करने शायद घबराते हैं, जस्ट ड्यू टू बिकॉज की जो बीसीसीआई है वो उनको काफी फंड देती रहती होगी, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल आकाश चोपड़ा जी से ये है कि जो आपने बोला 2011 और 2013 में जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जीता, उसमें कितने प्लेयर ऐसे थे जो आईपीएल की बदौलत आए? 2011 की पूरी टीम वही थी जो आईपीएल के शुरू होने से पहले भी खेलती थी, उसी ने वो टूर्नामेंट जीता। और 2013 में भी अगर इक्का दुक्का प्लेयर को हम छोड़ दें तो मोस्टली प्लेयर्स वही थे जो आईपीएल के पहले से भी खेलते हुए आ रहे हैं इंडियन टीम में, और तभी वो टीम ट्रॉफी जीती। अब जब 16 साल हो गए हैं, अब जब मोस्टली प्रोडक्ट्स आईपीएल की वजह से आ रहे हैं, तो अब क्यों नहीं हम ट्रॉफी जीत पा रहे? अगर आईपीएल ही सिर्फ रीजन नहीं है तो क्या रीजन हो सकता है? दोस्तों, ये सवाल मेरे ना केवल आकाश चोपड़ा से हैं, बल्कि मेरे ये सवाल आपसे भी हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा कि हाउ आईपीएल इज इम्पैक्टिंग इंडियन क्रिकेट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग 248 नॉट आउट।